अब कोई मुसलमान से पूछो थारो धर्म के का है, वो कहे कि बस 5 बार नमाज पढ़ो, फिर जो मनवाओ वो करो, चाहे हिंदुओं की छोरियों में उठा के लाओ, चाहे जो भी पाप करना है करो। वो इस्लाम का मतलब नमाज समझते हैं। घने पाप करते हैं हमारे बहुत से मुस्लिम भाई, नमाज जरूर पढ़नी, बस इतना ही सिखा, नमाज पढ़ो, जो मनवाए वो करो। लेकिन फिर भी लोग मुंह कटवा रहे, सिर पर टोपी रख रहे, और बस पागलपन है। इस्लाम इस्लाम महान, और सारी दुनिया को इस्लाम में तब्दील करना है, लोग इसी चक्कर में पड़े हुए। एमसी न्यूज़ इंडिया, मुझे इस वक्त एक ख़ास प्रोग्राम के लिए इनवाइट किया गया है। जिस तरीके का बयान कल बाबा रामदेव ने दिया है वो वाकई बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही अफसोसनाक है, और हैरत इस बात की है कि आखिर बाबा रामदेव ने ऐसा बयान क्यों दिया है, क्या उनको परेशानी है, कहाँ से उनको हूरे नज़र आने लगी, कहाँ से उनको मुसलमान अचानक दुश्मन दिखाई देने लगे, कहाँ उनको लगने लगा है कि मुस्लिम नौजवान जो है वो हिंदू लड़कियों को लेके भाग रहे हैं। ये तमाम चीज़ें उनको अचानक कैसे नज़र आने लगी। मुझे तो लग रहा है ये बयान जो है कहीं ना कहीं माइंड डाइवर्ट करने के लिए दिया गया है, क्योंकि इस वक्त हिंदुस्तान में एक हाहाकार की सूरत हाल है। हंगामा मचा हुआ है अडानी को लेकर के, अडानी के बिजनेस को लेकर के, अडानी की बुलंदी और फिर उसके बाद पस्ती को लेकर के एक हंगामा है, और इसीलिए शायद ये तमाम चीजें हैं। अब इस पर आचार्य प्रमोद कृष्णम, जिनके बारे में तरह तरह की बातें की जाती हैं, लेकिन उन्होंने जो जवाब दिया है वो लाजवाब है, बेमिसाल है, और ऐसा जवाब शायद ही किसी सेकुलर पार्टी ने भी दिया हो, कि जो अपने आप के लिए ये दावा करती हैं कि वो बहुत सेकुलर हैं। जब भी कोई अक़लियतों पर मसला होता है वो सबसे पहले आगे आती हैं, बोलती हैं। लेकिन बाबा रामदेव ने जो बात कही उसका किसी ने इस तरीके से, इस अंदाज में जवाब नहीं दिया जैसा कि आचार्य प्रमोद कृष्णम ने जवाब दिया। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि इस्लाम के खिलाफ बोलने पर ये कहा कि सुना है आज एक बाबा बावला हो गया है, सुना है आज एक बाबा बावला हो गया है, च्यवनप्राश बेचते बेचते जन्नत की हूरें उसे दिखाई देने लगी हैं। इस तरीके का बयान, और फिर जो धर्म निरपेक्ष, जो सेकुलरिज्म को लेकर के बातें की जा रही थी, उसका जो एक तज्जिया पेश किया है वो लाजवाब है। आचार्य प्रमोद कृष्णम अपने ट्वीट में लिखते हैं कि धर्म निरपेक्षता, निरपेक्ष राष्ट्र का मतलब सभी धर्मों का सम्मान करना और इस्लाम की तौहीन है। ये उन्होंने कहा कि जो बाबा रामदेव ने कहा है, जो बात जिस किस्म से बाबा रामदेव ने बात कही है वो इस्लाम की तौहीन है, जिसकी इजाजत न संविधान देता है और न सनातन धर्म। विश्व बंधुत्व के सूत्र को आत्मसात करते हुए बाबा रामदेव को मुसलमान भाइयों से माफी मांगनी चाहिए, ये आचार्य प्रमोद कृष्णम कह रहे हैं। देखिए, बात कोई कुछ कहे, लेकिन आचार्य प्रमोद कृष्णम जब कोई बात कहते हैं तो उसका एक अलग मतलब होता है। अगर यही बात किसी मुस्लिम धर्मगुरु की जानिब से कही जाती तो हो सकता है ये कहा जाता कि चूंकि ये मुस्लिम धर्मगुरु हैं, उनको बुरा लगा कि मुसलमानों के बारे में गलत कहा गया, उनको बुरा लगा कि आखिर नौजवानों के बारे में ऐसा क्यों कहा गया। लेकिन जब आचार्य प्रमोद कृष्णम खड़े हो जाते हैं, सीना सिपर होते हैं कि नहीं, बाबा रामदेव जो कल तक च्यवनप्राश बेचते थे, आज उनको जन्नत की हूरें कैसे दिखाई देने लगी, आज उनके ये तमाम बातें कैसे नजर आने लगी। और फिर जो सेकुलरिज्म का मुझे हैरानी है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो चाहे दूसरी सेकुलर पार्टियां हों, कि उन्होंने अब तक बाबा रामदेव का घेराव क्यों नहीं किया। कहां गया वो तमाम मीडिया कि जो अब इनके खिलाफ, और जबकि सुप्रीम कोर्ट ने बड़े वादे अंदाज में कहा है कि जो भी इस तरीके की मुश्तिल करने वाली तकरीर करेगा, बयान देगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल ही में ये अपना एक तज्जिया पेश किया है, और एक तरीके का वो ऑर्डर भी है कि लगाम लगाया जाए। मरकजी सरकार को भी कटघरे में खड़ा किया है। लेकिन इसके बावजूद आप देखिए कि बाबा रामदेव ने एक बड़ा इल्जाम और बेबुनियाद इल्जाम लगाया है।
हिंदुस्तान में जहां तक शादी ब्याह का ताल्लुक है तो सबको मालूम है, और आज ये रिपोर्ट मौजूद है, कोई जा करके देख ले, कि मुस्लिम लड़कियां ज्यादा शादीशुदा हैं हिंदू लड़कों से, या ज्यादा शादियां की हैं मुस्लिम लड़कियों ने हिंदू लड़कों से, और हिंदू लड़कियां कम मुस्लिम लड़कों के साथ शादियां हो रहा है। और उसकी वजह भी है, देखिए मैं आपको, उसकी वजह यह है कि जो मुस्लिम तबका है वहां लड़कियां तो पढ़ रही है, लेकिन लड़कों का जो तालीमी मेयार है, स्टैंडर्ड है, वो गिर रहा है, लड़के कम पढ़ रहे हैं। ऐसे में जो पढ़ी लिखी तालीम याफ्ता मुस्लिम लड़कियां हैं, वो पढ़े लिखे किसी के साथ भी, चाहे वो हिंदू हो, और हिंदुओं में भी कोई भी तबका हो, कोई इससे मतलब नहीं कि पंडित है, ब्राह्मण है, वो बात अलग है कि एक मर्तबा शीला दीक्षित से मैंने खुद सुना था कि उनकी लड़की को असलम नाम के लड़के से इश्क हो गया, बड़ा हंगामा मचा, लेकिन शीला जी ने कहा कि मैंने पता किया, अच्छा ठीक है मुस्लिम तो है, ये तो पता करो कि है कौन, क्योंकि शीला दीक्षित खुद ब्राह्मण थी। तो कहा कि मैंने जब पता किया तो मालूम हुआ कि असलम जो है वो सैयद है। कहा चलो कुछ तो ठीक है। तो लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि मुस्लिम लड़की हो या हिंदू, वो अब ये नहीं देखती, वो ये देखती हैं कि कौन कितना पढ़ा लिखा है, उसकी तालीम क्या है, उसका रहने का तरीका क्या है, ये तमाम चीजें देखी जा रही इसको। और ऐसे वक्त में ये हिंदू मुस्लिम की बात खड़ी की जा रही है। मुझे लग रहा है कि एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है बाबा रामदेव, जब अडानी पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कल जब पार्लियामेंट में, परसों जब पार्लियामेंट एडजर्न कर दी गई, ये मुलतवी कर दी गई एक दिन के लिए, पूरे दिन के लिए, कि साहब पहले अडानी का जो मसला है उस पर बहस कराई जाए, इसकी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से इसकी जांच कराई जाए, ये डिमांड अपोजिशन की तरफ से की गई। तो उस पर उसको दबाने के लिए, उन खबरों को नीचा करने के लिए बाबा रामदेव का एक बयान आ जाता है मुसलमानों के खिलाफ। ये कब तक हिंदू मुसलमान किया जाएगा? और इसको लोग अब समझ चुके हैं, जान चुके हैं कि मामला क्या है। लोग हिसाब मांग रहे हैं। जो बजट आया है उससे पोल खुल गई सरकार की कि बजट में गरीबों के लिए कुछ भी नहीं है। आटे की कीमत बजट पेश होने के फौरन बाद बढ़ जाती है, दूध की कीमत फौरन बढ़ जाती है। ये क्या है? ये बुनियादी जो चीजें उस पर बहस न होने पाए। अभी हमने कहा कि दरअसल ये सरकार न बजट से के जरिए आई है और न ये बजट के जरिए जाएगी। दरअसल इसका एजेंडा बिल्कुल खुला है, और जो राष्ट्रपति सदर जमहूरिया हिंद ने अपना खुतबा दिया उसमें बड़ा वादे है। उसमें 5 चीजों का जिक्र बहुत खुसूसी तौर पर प्रेसिडेंट ने किया है। उन्होंने अपने खुतबे में कहा यह सरकार बड़ी निडर सरकार है, बेखौफ सरकार है। इसने 370 कश्मीर से खत्म कर दिया, बोल्ड फैसला लिया, और वहां बहुत ही अमन है, ये कहा गया है प्रेसिडेंट की स्पीच में। दूसरी बात उन्होंने कहा कि ट्रिपल तलाक का कानून जो है वो ये सरकार लाई, कितनी निडर सरकार है। और फिर इसी सदारती खुतबे में आगे वो कहती हैं मोहतरमा द्रौपदी मुर्मू कि अयोध्या में राम मंदिर की तामीर जो है ये सरकार करा रही है। और फिर उन्होंने महाकाल का जिक्र किया और काशी और मथुरा का जिक्र किया। इस तरीके से उन्होंने अपने, तो यही दरअसल एजेंडा जो 2024 के लिए बीजेपी ने तैयार कर। कहां है इसमें बजट? कहां है इसमें आटा? कहां है इसमें चावल? कहां है इसमें तेल? कहां है इसमें दूध? कहां है इसमें चीनी? कुछ भी नहीं है इसमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो धार्मिक भावनाएं जो है वो भड़काना है। तो क्या इलेक्शन कमीशन को इस पर नहीं बोलना चाहिए? ये क्या हो रहा है? तो ये जो बाबा रामदेव का बयान, उससे पहले आ जाता है बयान घर वापसी का। बयान आ जाता है कि साहब अगर किसी ने किसी डर की वजह से अगर गाय का गोश्त खा लिया तो वो घर वापसी कर सकते हैं। मैंने पूछा एक डिबेट में कि इसका क्या मतलब हुआ, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में तो खुद बीजेपी अपने मैनिफेस्टो में लिखती है कि अगर मेरी सरकार बनी तो बेहतरीन जो है वो हम गोश्त खिलाएंगे। मैं नाम भी नहीं लेना चाहता। तो ये दो चेहरे क्यों हो जाते हैं अचानक? इसमें तो हिंदू मुस्लिम की कोई बात है ही नहीं। फिर मैंने कहा कि इसका मतलब क्या है, तो एक बीजेपी के वहां पे लीडर खड़े थे, उन्होंने कहा दरअसल कहने का अर्थ यह है कि मुगलों के दौर में डर की वजह से
अरे कौन सा डर मुगलों के दौर में? तुजुके बाबरी आप पढ़ लीजिए, उसमें बाबर ने क्या लिखा है, हुमायूं से क्या वसीयत की है कि गाय जो है वो हिंदुओं की भावनात्मक पशु है, वो उनका मजहबी पशु, इसको जो है आप मत मारिएगा, ये कहा गया। आप उसी पे इल्जाम लगाने, दरअसल इससे कुछ नहीं है, ये एक माहौल तैयार किया जा रहा है। आप देखिए हिंदू राष्ट्र की बात शुरू की जा रही, तो ये तमाम चीजें हैं, तो उसी का हिस्सा ये बाबा रामदेव है। बाबा रामदेव की खुद दुम दबी हुई है। बाबा रामदेव को पता है कि जब अडानी जैसा ताजिर जो दुनिया का दूसरे नंबर पर था, 14 नंबर पर 14 घंटे में पहुंच सकता है, तो मेरी क्या हैसियत है जो आटा दाल चावल तेल बेच रहे हैं, जिनका असासा महज 50,000 करोड़ है, जहां 8 लाख करोड़ का नुकसान हो रहा हो 14 घंटे में, 24 घंटे में, वहां बाबा रामदेव की क्या हैसियत है? और फिर बाबा रामदेव की यूपीए सरकार में क्या हैसियत हो रही थी? उनके साथ जो साहब रहते हैं वो भागने वाले थे, देश छोड़ने वाले थे। तो ये तमाम चीजें जो है मैं समझता हूं कि इस पर गौर करने की जरूरत है। तो इसलिए अपने गिरबान में अल्लामा इकबाल ने कहा कि सितारों से आगे जहां और भी हैं, मैं कह रहा हूं कि सितारों से आगे जहां देखते हो, गरीबा में देखो कहां देखते हो, और चुराते हो नजरे हकीकत से तुम भी, कहां आईना है कहां देखते हो। तो पहले अपने गिरबान में झांकिए कि आपका क्या किरदार है, उसके बाद दूसरों के किरदार के बारे में सोचिएगा। तो ये एक बड़ी सच्चाई है। बहरहाल मैं यही कहने के लिए हाजिर हुआ था। मैं सबको ये कहूंगा कि बहुत ही मुश्तिल होने की जरूरत नहीं है, बल्कि एजेंडा और उसके पीछे का जो मकसद है उसको समझने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया।